बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वफाकी बजट पेश किया गया है। इस बजट में जो प्रॉपर्टी के हवाले से टैक्सेस पे बात हुई या इजाफा किया गया है, उसको यहाँ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि टैक्सेस सेल परचेज में दो तरह के अप्लाई होते हैं। एक वो टैक्सेस हैं जो वफाकी हुकूमत लेती है, दूसरे वो टैक्सेस हैं जो सूबाई हुकूमत लेती है। यहाँ क्योंकि सिर्फ वफाक का बजट आया है, तो वफाकी हुकूमत ने जो टैक्सेस लगाए हैं उन पे बात होगी। फिल वक्त ये टैक्सेस ये तजवीज़ किए गए हैं। जब ये बजट अप्रूव हो जाएगा तो उस वक्त ये फाइनल अप्लाई हो जाएंगे। मुमकिन है कि इनमें कुछ उससे कबल तब्दीली कर दी जाए जब बहस होगी, लेकिन वो मुश्किल है। रीज़न ये है अपोजिशन है नहीं है, तो हुकूमत ही है सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए उसने इसको पास कर देना है। अब जो टैक्सेस हैं वो दो तरह के हैं जिनमें इजाफा किया गया है। एक है एडवांस टैक्स, ये एफबीआर आपसे कलेक्ट करता है। इसमें दो कैटेगरीज थी, एक फाइलर के लिए, एक नॉन फाइलर। फाइलर कौन है? यानी वो शख्स जो रेगुलर टैक्स पेयर है, उसके लिए था 1%। 1% से मुराद ये है कि हम सपोज करते हैं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी एक फरोख्त हो रही है, उसके ऊपर जो टैक्स पेयर है, फाइलर है, वो अदा करता था 10,000 रुपया एडवांस टैक्स। ये हम खरीदार की बात करनी है कि खरीदार ने 10,000 रुपया एडवांस टैक्स देना होता था, और जो नॉन फाइलर है यानी जो टैक्स पेयर नहीं है, उसने 20,000 रुपया, यानी 1% फाइलर के लिए, 2% नॉन फाइलर के लिए एडवांस टैक्स था, जो आज तक है। अब नए बजट में क्या होने जा रहा है? तो नए बजट में फाइलर के लिए 1% से बढ़ा के 2% किया जा रहा है। यानी पहले जहां 10 लाख पे 10,000 अदा हो रहा था, अब 10 लाख पे 20,000 अदा करना पड़ेगा। और जो नॉन फाइलर है वो पहले ही 20,000 दे रहा है, अब उसको 50,000 देना पड़ेगा, क्योंकि 2% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है। 5% ये क्या है? ये एडवांस टैक्स है। अब आ जाएं इसमें एक दूसरा टैक्स, वो है गेन टैक्स। गेन टैक्स से क्या मुराद है कि आप एक जमीन खरीदते हैं और आप उसको साथ ही फरोख्त कर देती हैं 2 माह, 4 माह, साल के अंदर। तो हुकूमत ये कहती है कि आपने क्योंकि इसमें कोई कमाई की है, आपने 10 लाख की जमीन खरीदी थी, 12 लाख की आप बेच रहे हैं, आपने इस पे प्रॉफिट कमाया है, तो लिहाजा इस पे आप टैक्स अदा करें। अब ये टैक्स चार्ज किया जाता है मुनाफे के ऊपर नहीं, बल्कि पूरी जो जमीन की एक्चुअल कीमत है जिस पे आप फरोख्त कर रहे हैं, उस पूरी के ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाता है। आज की डेट में टैक्स क्या है? तो आज की डेट में है 2%। कि अगर आपने एक जमीन खरीदी, आप उसको 10 लाख की बेच रहे हैं, अब 10 लाख की आप बेचने लगे हैं, और अगर आपने 4 साल के यानी खरीद के 4 साल के अंदर अंदर आप उसको बेच रहे हैं, तो फिर आपने ये टैक्स देना है। 4 साल के बाद अगर आप बेच रहे हैं तो आपने ये टैक्स नहीं देना। अभी आप दे रहे हैं 2%। 2% नॉन फाइलर, और जो फाइलर है वो 1%। 2% से मतलब ये है कि मैंने अगर रकबा बेचा है 10 लाख का, तो 20,000 रुपया मैंने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अभी ये करने जा रहे हैं कि इसको ये करने जा रहे हैं 15%। 15% से मतलब ये है 2 से डायरेक्ट 15%। 15% से मुराद ये है कि 10 लाख की मैं जमीन अगर बेचूंगा तो 1.5 लाख रुपया मैंने टैक्स देना है गवर्नमेंट को, गेन टैक्स। और ये कौन दे रहा है? ये बेचने वाला दे रहा है। बाकी जितने भी टैक्सेस होते हैं वो खरीदार ने अदा करने होते हैं, लेकिन ये जो गेन टैक्स है ये बेचने वाला अदा करता है। और 15% इन्होंने कर दिया कि अगर आप पहले साल में बेचते हैं, अगर आप दूसरे साल में बेचते हैं, यानी खरीदने के 2 साल के अंदर अगर आप उसको बेच रहे हैं, तो फिर आप 12.5 देंगे, 12.5%। तीसरे साल में बेचते हैं तो 10%, यानी 2.5% कम करते जाएंगे। 6 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो फिर आपने गेन टैक्स नहीं अदा करना। अब अगेन ये तजवीज़ है, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो फिर यही फाइनल होगा। देखा जाए तो ये बहुत हार्ड टैक्सेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हम टैक्सेस लगा रहे हैं उमरा के ऊपर, यानी वो लोग जो कारोबार करते हैं,
प्रॉपर्टी का खरीदो फरोख्त, और वो इसमें से लाखों कमाते हैं। तो ये उनके लिए है कि वो ये काम, ताकि इससे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं बार बार फरोख्त होने से, तो उनके ऊपर ये टैक्सेस लगा रहे हैं ताकि ये बेजा की जो खरीदो फरोख्त है इसको रोका जा सके। लेकिन ये उस सूरत में तो ठीक है कि अगर गवर्नमेंट एक कर देती कि जी 50 लाख से ऊपर जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके ऊपर ये लगेगा। अब जो गरीब 10 लाख की प्रॉपर्टी लेन देन कर रहा है, वो कितना बड़ा कोई डीलर होगा, वो तो एक आम आदमी है, हो सकता है उसका कारोबार ही ये हो, लेकिन वो इसमें से कितने कमा लेता होगा कि उसने अगर 10 लाख की जमीन खरीदी है, साल के अंदर वो बेचना चाहे 10 लाख की खरीद के वो 11 की ही बेचेगा, इससे ज्यादा तो रेट नहीं बढ़ते। तो अब अगर वो 11 की बेच रहा है तो आप उससे 2 लाख 3 लाख रुपया टैक्स ले लो मुख्तलिफ खातों में, यानी ये गेन टैक्स हो गया, या अदरवाइज जब उसने खरीदी थी तो उसने भी तो सारे टैक्सेस दिए थे। तो ये टैक्सेस की मद में पता चले कि उसका 3 लाख रुपया लग गया है, तो ये तो उससे ज्यादती है सीधी सीधी। तो इसलिए अगर ये कुछ अमाउंट रखते कि इससे नीचे वालों को ये टैक्सेस अप्लाई नहीं होंगे, इस अमाउंट से ऊपर वालों को होंगे, फिर तो कोई सेंस बनता है। 50 लाख की वो फिगर रख देते, 1 करोड़ की रख देते, कुछ इस तरह का रखते, या ये कहते कि साल में अगर कोई 2 प्रॉपर्टीज लेता है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, साल में अगर 2 से ज्यादा कोई बंदा प्रॉपर्टीज खरीद रहा है तो उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। फिर भी समझ में आता है कि चलो आप थोड़ी सी तो गुंजाइश दो, कम से कम एक गरीब आदमी जो अपने लिए लेना चाह रहा है या मजबूरी में सेल करना चाह रहा है तो उसको गुंजाइश मिलती। बहरहाल ये अप्लाई कर दिया। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करेगी वो कौन से टैक्सेस हैं, उसमें एक आपका स्टैंप ड्यूटी है जो इस वक्त 1% है। पहले वो 5% थी, इमरान खान की गवर्नमेंट ने 1% कर दी थी। अब उसमें देखना है कि क्या इजाफा किया जाता है। इसी तरीके से जो TMA होता है वो टैक्स होता है, वो फिलहाल 1% है। अब देखना यह है कि उसमें क्या इजाफा होता है। तो बहरहाल वो भी चंद दिन में आने वाला है बजट, तो जब वो आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।